हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग जैसे हमें पता है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर की। ठीक है, हमारा कंप्लीट चैप्टर हो चुका है कंसेप्चुअली। सो हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आज से शुरू कर रहे हैं। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में हम लोग देखते हैं 3-4 वीडियोस में हम लोग कंप्लीट न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट आखिरी एक जो वीडियो आएगा, ठीक है, इस चैप्टर का, वो होगा इसके समराइज चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे पूरे चैप्टर की, थोड़ा रिविजन एंड क्या करेंगे, कुछ एक आधे टॉपिक्स जो हमारे क्या है जस्ट शॉर्ट में देखने होते हैं जो टॉपिक, वो वहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, लाइक एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स हो गया। ठीक है, तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, लेकिन वी विल मेंशन इट इन द एक्स्ट्रा पॉइंट्स एट द एंडिंग ऑफ द चैप्टर। अभी हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं कंप्लीटली ऑन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। ठीक है, मैं रीड आउट कर देता हूँ एंड लेट अस सॉल्व इट टुगेदर। Calculate delta TB and boiling point of the solution for the following aqueous solution. Assume 100% dissociation and Kb value is given to you. 0.1 मोलाल यूरिया गिवन है पहला सॉल्यूशन, और दूसरा जो सॉल्यूशन है वो 0.1 मोलाल NaCl है। These are the things given to you in the question. Let us solve it step by step. पहले तो हमें दो सॉल्यूशंस के लिए करना है। ठीक है, क्वेश्चन। अब दो सॉल्यूशन में जब हमारा पहला पार्ट है, मान लो पार्ट ए, दैट इज बेसिकली 0.1 मोलाल, क्या है हमारे पास, पार्ट ए इज 0.1 मोलार यूरिया aqueous solution and the B part is 0.1 molar NaCl aqueous solution. This is given to us. कोई दिक्कत इसमें? अच्छा, इसके अलावा हमें और क्या चीज पता है? देखो, यूरिया जो है हमें पता है ना ही डिसोसिएट होता है ना ही एसोसिएट होता है, तो एक आइडियल सॉल्यूशन की तरह हम लोग से कंसीडर करके सॉल्व करेंगे। आइडियल सॉल्यूशन की तरह कंसीडर करके सॉल्व करेंगे, इसका मतलब मुझे यहाँ पे I इक्वल्स टू क्या मानना है, 1। पहली चीज हमें ये प्रेडिक्ट करनी है यहाँ पे। अब मुझे क्या निकालना है, डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला पता है मुझे। डेल्टा टीबी क्या होता है, जनरल फॉर्मूला I इंटू केबी इंटू एम, दिस वी नो। I इस केस में 1 हो गया, केबी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.52 है केबी, इंटू मोलालिटी इज गिवन है 0.1। यस, दैट इज गिवन। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, देखो, दिस इज 0.052। डेल्टा टीबी डिफरेंस इन टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस लो, केल्विन लो, एक ही बात है, यहाँ पे केल्विन ले लो। ठीक है, ये हो गया हमारा डेल्टा टीबी का आंसर। अब मुझे पता है डेल्टा टीबी क्या होता है। व्हाट इज डेल्टा टीबी? डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.052 इज इक्वल्स टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हमारा वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम लोग 373 केल्विन ले लेंगे। ठीक है, सो यहाँ से हमें मिल जाएगा सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, दैट इज इक्वल्स टू 373 प्लस 0.052, दैट इज 373.052 केल्विन। ये आ गया सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, और ये है डेल्टा टी। सिमिलरली यही चीज हम कर लेंगे फॉर NaCl सॉल्यूशन, बट यहाँ पे देखो, दिस सॉल्यूशन NaCl विल डिसोसिएट इन वाटर, तो एक नॉन आइडियल का केस हो गया और डिसोसिएशन वाला केस हो गया। याद करो हमने I का फॉर्मूला क्या लिखा था, I वाज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा इनटू n माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर I। ये याद ना रहे किसी को तो सिंपलेस्ट फॉर्म ये भी याद रख सकते हो, I अल्फा इक्वल्स टू I माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। ये ज़्यादा जल्दी याद रह जाता है कई लोगों को। ठीक है, बोथ दीज आर करेक्ट, कोई भी याद रखो। खास बात देखो, 100% डिसीजन क्वेश्चन में बोला है, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1। मैं मान लो ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड नॉट दिस। अल्फा इक्वल्स टू 1 है, I हमें ढूंढना है I माइनस 1 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे n माइनस 1। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, बिकॉज NaCl, एक NaCl दो आयंस में डिसोसिएट होगा, so 2 minus 1, therefore I will come out to be 2। I की वैल्यू 2 आ गई। अब तुम्हें क्या करना है, देखो, इसे हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, जगह नहीं रहेगी, नहीं तो we'll write here therefore I is equals to 2। ये I equals to 2 आ गया। अब मुझे पता है डेल्टा टीबी निकालना है। डेल्टा टीबी इक्वल्स टू क्या होता है, वापस से वही I इंटू केबी इंटू एम। सिर्फ I बदला, I 2 हो गया है, बाकी केबी तो देखो वही है 0.52 सॉरी, केबी की वैल्यू 0.52 क्वेश्चन में गिवन है, सॉल्वेंट वाटर है ना उसके लिए। सो मोलालिटी हमें गिवन है वापस से 0.1। दिस विल कम आउट टू बी 0.052 into 2, that will be 0.104। ये डेल्टा टीबी आ गया। और मुझे अब क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना आ जाएगा, वहीं से मैं उस यही फॉर्म से डिराइव कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी प्लस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सो दैट विल बी 373 प्लस 0.104
which will be equals to 373.104 Kelvin. आ गई बात समझ में? So this is your answer for the second part. Very simple things, बहुत ही आसानी से करना होता है, बस यहाँ पे ये थोड़ा देखना होता है कि यहाँ पे I की वैल्यू क्या आएगी फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस. बाकी सारी चीजें बड़ी सिंपल. Alright, so let us move now towards our second numerical. Alright, let us move to the next question. क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, ठीक है. इस बार क्वेश्चन यहाँ पे साइड पे आपका आ रहा है. अब एक चीज समझना है, काफी डिटेल्ड क्वेश्चन है, ठीक है. इसके अंदर जो छोटे छोटे स्टेप्स है ना, कुछ भी एक स्टेप पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से एक बार एक एक करके सारी चीजें करेंगे इसमें हम लोग. क्वेश्चन पहले रीड कर लेते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग एक्विवस सॉल्यूशंस. कुछ हमें सॉल्यूशंस दिए हैं, 4 सॉल्यूशंस दिए हैं, ठीक है. इसमें बोला हुआ 100% डिसीजन एज्यूम करना है जहाँ पे डिसीजन हो रहा हो अगर, ठीक है. एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. कुछ हमें टोटल क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 8 क्वेश्चंस है, वो हमें सारे के सारे सॉल्व करने हैं, ठीक है. लेट अस मूव. सबसे पहले हमें एक एक करके सारे जो है देख लेते हैं क्वेश्चन. सबसे पहले चीज क्या दी हुई है, सॉल्यूशन विद हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है. अब एक चीज देखो, हमें जो 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, देखो क्या क्या दिया है सॉल्यूशन में. हमें 0.1 मोलार NaCl सॉल्यूशन. दूसरा गिवन है हमें 0.1 मोलार, इसको मान लो हम लोग A सॉल्यूशन नाम देते, इसे नाम देते B सॉल्यूशन, दैट इज 0.1 मोलार BaCl2 सॉल्यूशन. देन हमें C सॉल्यूशन जो गिवन है वो है 0.1 मोलार यूरिया एंड D सॉल्यूशन जो है वो है 0.1 मोलार FeCl3 सॉल्यूशन. These are the solutions given to us, we know, ठीक है. अब एक चीज समझना बेटा, इसके अंदर सबसे पहला जो सवाल पूछा है, क्या पूछा है देखो, सॉल्यूशन विद हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, फिर पूछा है विद हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, लोएस्ट बॉइलिंग, सब ये कंपैरिजन करना है हमें कि कौन ज्यादा है कौन कम है. इसके अंदर एक चीज समझो, हमारे पास में जो जो फॉर्मूलाज है, हमें क्या क्या चीजें रिलेटेड पूछा है, डेल्टा टीबी रिलेटेड पूछा है, डेल्टा टीएफ रिलेटेड पूछा है, ये सारी चीजें पूछी है ना. सबसे पहले इन सभी सॉल्यूशंस का हम लोग क्या करेंगे, आई निकाल लेंगे. बिकॉज देखो डेल्टा टीबी इक्वल्स टू आई इंटू केबी इंटू एम होगा. एम सब में सेम है, केबी सबका सेम होगा. जो भी वेरिएशन आएगा, जो भी डिफरेंस आएगा, वो किसकी वजह से आएगा, आई की वैल्यू की वजह से आएगा. देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आई फॉर दिस सॉल्यूशन, दिस विल बी इक्वल्स टू, याद करो आई इक्वल्स टू क्या था, 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1. इसके लिए एन क्या होगा 2, सो 1 प्लस अल्फा हो जाएगा आई की वैल्यू. 1 प्लस अल्फा मतलब अल्फा 100% डिसीजन मानना है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक बार हम लोग लिख लेते हैं, आई हियर विल बी, आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई इज इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1 होता है हमारे पास में, ये हमें पता है, ठीक है. इसके बेस पे अगर मैं आई की वैल्यूज यहाँ पे सभी सॉल्यूशन के लिए निकालूं, तो इस सॉल्यूशन के लिए आई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 माइनस 1, तो 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा मतलब 1 प्लस 1, दैट विल बी इक्वल्स टू 2. फॉर दिस सॉल्यूशन आई विल बी इक्वल्स टू 2. सिमिलरली इधर देखें तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, 3 माइनस 1 इज 2, 2 अल्फा एंड अल्फा की वैल्यू 1, तो 1 प्लस 2 आई विल बी इक्वल्स टू 3. ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए एकदम अच्छे से, ठीक है ना. यूरिया, अब यूरिया मुझे पता है यूरिया डिसोसिएट ही नहीं होता, तो इसके लिए आई इक्वल्स टू क्या हो जाता है, हमें पता है आई इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है. सो आई इक्वल्स टू यहाँ पे हम लोग मान लेंगे 1. एंड इस केस के लिए आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो दिस इज अगेन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 माइनस 1 इज 3, 3 प्लस आई इक्वल्स टू 4. समझ में आ गई बात आप लोगों को. सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ आईज. अब हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चन देखते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने दिया है, देखो सॉल्यूशन विद हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट. देखो डेल्टा टीबी जिसका ज्यादा होगा, मतलब उसके अंदर डिफरेंस एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आया है, मतलब उस सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा रहा होगा, यस और नो. तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा उसका होगा जिसके लिए डेल्टा टीबी की वैल्यू ज्यादा आएगी. डेल्टा टीबी की वैल्यू उसकी सबसे ज्यादा आएगी, इसकी आई की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी. तो आई की वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी है, FeCl3 है. तो फर्स्ट जो आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है वो हमारा सॉल्यूशन डी है. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 1 है उसका जो आंसर है वो क्या है, डी. इट हैज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट दिस सॉल्यूशन. कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन विद हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट. अब देखो फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ जो होता है दैट इज डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है. सॉल्वेंट में तुम सॉल्यूट डालो तो फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है, मुझे हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा चाहिए, मतलब जिसका ज्यादा डिक्रीज नहीं हुआ होगा, मतलब जिसका डेल्टा टीएफ की वैल्यू कम रही होगी, उसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा. सो डेल्टा टीएफ की वैल्यू सबसे कम किसके लिए होगी, जिसके लिए आई की वैल्यू सबसे कम होगी. प्लीज समझना इस चीज को, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये. हमें चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा, मतलब डेल्टा टीएफ
जो है वो कम रहना चाहिए, डेल्टा टी एफ कम रहना चाहिए, मतलब आई की वैल्यू सबसे कम। आई की वैल्यू सबसे कम कौन से सॉल्यूशन के लिए? सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा हमारा इस सॉल्यूशन, सी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं अभी हम लोग सॉल्यूशन विद लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? अभी हमने देखा डेल्टा टीएफ जितना ज्यादा होता है बॉइलिंग पॉइंट उतना ज्यादा होता है, तो मुझे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट चाहिए, तो डेल्टा टीबी जितना ज्यादा होता है उतना बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। मुझे क्या चाहिए? बॉइलिंग पॉइंट कम चाहिए, तो डेल्टा टीबी कम चाहिए। डेल्टा टीबी कम कब मिलेगा? जब आई की वैल्यू कम होगी। आई की वैल्यू सबसे कम कहाँ है? यूरिया के लिए। तो थर्ड हमारा आ जाएगा, थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो है दैट विल बी इक्वल्स टू अगेन सी। समझ में आती है बातें? नेक्स्ट बढ़ते हैं लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट। अब लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट देखो, डेल्टा टीएफ जितना ज्यादा होगा, डिफरेंस इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा उतना फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का कम हो गया होगा, और मुझे लोएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट ही चाहिए, मतलब डेल्टा टीएफ की वैल्यू मुझे क्या चाहिए? सबसे ज्यादा। डेल्टा टीएफ की वैल्यू सबसे ज्यादा मतलब आई की वैल्यू सबसे ज्यादा, मतलब योर आंसर इज डी। फोर्थ क्वेश्चन आपका कौन सा सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर फ्रीजिंग पॉइंट हमारा जो है देखो क्या है? लोएस्ट होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट लोएस्ट हमारा होगा फॉर दिस सॉल्यूशन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, सॉल्यूशन विद हाईएस्ट डेल्टा टीबी। हाईएस्ट डेल्टा टीबी पूछा है, वो हम लोग को समझ में आ गया ना अभी। डेल्टा टीबी हाईएस्ट उसका होगा जिसकी आई की वैल्यू ज्यादा होगी। आई की वैल्यू ज्यादा किसके लिए? देखो फिफ्थ क्वेश्चन के लिए सबसे ज्यादा आई की वैल्यू किसके लिए? डी में है। तो इस डी सॉल्यूशन का ही हमारे लिए क्या होगा? डेल्टा टीबी सबसे ज्यादा होगा। सॉल्यूशन विद हाईएस्ट डेल्टा टीएफ, सीधी सी बात है, डेल्टा टीएफ ज्यादा आएगा मतलब आई की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, वो किसके लिए होगी? डी। तो क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर क्या आ जाएगा? डी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। आगे क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द अबव सॉल्यूशन विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट देखो 7th क्वेश्चन का ऑर्डर बना लेते हैं हम लोग। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट उसका होगा जिसका आई की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। आई की वैल्यू सबसे ज्यादा कौन से के लिए? डी। देन डी के बाद में सबसे ज्यादा किसकी है? बी। उसके बाद में ए एंड देन सी। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हमें पूछा था और सॉल्यूशन विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा तो उल्टा लिख देना, इसको ऐसा मत लिखना, ऐसा लिख देना सी देन ए बी एंड डी। करेक्ट ऑर्डर ये होगा। तो अभी ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन इंक्रीजिंग ऑर्डर पर लिखने के लिए बोला तो इस तरीके से लिखना, छोटे से बड़ा। तो ऑर्डर कैसे आया वो समझ में आ गया ना, डिपेंडिंग ऑन द आई वैल्यू। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अरेंज द अबव सॉल्यूशन विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है। तो देखो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा? जिसकी आई की वैल्यू सबसे कम होगी। सही, फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा मतलब आई की वैल्यू सबसे कम, मतलब सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा सी, देन आ जाएगा ए, देन आ जाएगा बी एंड सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा? डी का होगा, बिकॉज उसके आई की वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो उसका डेल्टा टीएफ सबसे ज्यादा होगा। डेल्टा टीएफ मतलब डिक्रीज हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट, सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट होगा इस सॉल्यूशन का। ये बड़ी कंसेप्चुअल चीज है। ये सारे क्वेश्चन एक तरीके से एक जैसे ही थे, बट पूछने का तरीका थोड़ा डिफरेंट था। तो आप लोग एक चीज समझ लेना कि आपके लिए आई की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इस तरह के सॉल्यूशन के अंदर। क्लियर है? प्लीज डू इट योरसेल्फ अगेन। इस तरह के क्वेश्चन फंसता है एंट्रेंस के अंदर। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे न्यूमेरिकल की और। क्वेश्चन आपके पास आ गया स्क्रीन पे, ठीक है? लेट मी रीड इट। A 0.4 मोलाल aqueous solution of K2SO4 freezes at -1.5 degree Celsius. The Van 't Hoff factor and degree of dissociation will be. Kf की वैल्यू गिवन है आपको Van 't Hoff factor पूछा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है। लेट अस राइट द गिवन डेटा। सबसे पहले हमें जो मोलालिटी गिवन है सॉल्यूशन की वो कितनी गिवन है? 0.4 मोलाल K2SO4 aqueous solution है, ठीक है? ये ध्यान में रखना। Another thing given to us is, इसके अलावा हमें क्या गिवन है? देखो क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है डेल्टा TF इज इक्वल्स टू 1.5। तुम लोग सर ये कैसे पता चला? -1.5 दी हुई थी वैल्यू, तो -1.5 डिग्री सेल्सियस क्या है? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस। सॉल्यूशन का -1.5 है, तो डेल्टा TF क्या आ गया? 1.5 आ गया। ये हमें अपने आप समझ लेना है, ठीक है ना? नेक्स्ट चीज हमें देखो क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, इसके अलावा और कुछ भी नहीं गिवन, बाकी सब कुछ हमें खुद को करना है ना? लेट अस डेल्टा TF इज इक्वल्स टू क्या होता है? I इंटू KF इंटू M होता है। डेल्टा TF 1.5 दिया हुआ है इज इक्वल्स टू I हमें ढूंढना है, मान लो KF की वैल्यू कितनी होगी? 1.86, ठीक है? दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। ना भी गिवन तो हमें पता है पानी के लिए क्या लेते हैं।
इनटू मोलालिटी की वैल्यू 0.4, वेरी सिंपल। आई इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 1.5 डिवाइडेड बाय 1.86, ठीक है, इनटू 0.4, दिस विल अप्रोक्सीमेटली बी कमिंग इक्वल्स टू 2। ये आई की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आएगी, 2 के इक्वल आएगी। पहला पार्ट हो गया हमारा क्वेश्चन। दूसरा क्या करना था हमें, अल्फा निकालना है। मुझे पता है डिसोसिएशन के लिए अल्फा इक्वल्स टू आई माइनस 1 अपॉन एन माइनस 1 होता है, तो दैट इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1 अपॉन एन की वैल्यू क्या होगी इस क्वेश्चन के लिए, देखो K2SO4 है, इट विल डिसोसिएट इनटू 2K प्लस n SO4 माइनस 2, टोटल आयंस कितने बनेंगे 3, सो 3 माइनस 1, सो दिस विल कम आउट टू बी 1/2, दैट इज नथिंग बट 0.5, एंड आई कैन से दैट अल्फा इज इक्वल्स टू 50%, परसेंटेज के फॉर्म में बोलना हो तो 50% डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है हमारे इस गिवन सॉल्यूशन का। समझ में आ गई बात, वेरी स्ट्रेट अवे सिंपल सा क्वेश्चन था, बट दिस इज वन पैटर्न ऑफ क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड, राइट। अब हमारे अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे आगे, क्वेश्चन है pH ऑफ 0.1 मोलार मोनोबेसिक एसिड इज 2, कैलकुलेट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर at 27 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 300 केल्विन। ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है एंड pH गिवन है हमें सॉल्यूशन का, मतलब 2। अब एक चीज समझो, हमारे पास में मोनोबेसिक एसिड गिवन है। मोनोबेसिक एसिड मैंने नाम मान लो ले लिया हमारा HA है, दिस इज योर मोनोबेसिक एसिड है, मोनोबेसिक एसिड है, राइट, मोनोबेसिक एसिड। कंसंट्रेशन कितना गिवन है हमारे पास इसका, 0.1 मोलार HA है मान लो। इसका pH इज इक्वल्स टू हमें गिवन है 2, तो मुझे पता है, देखो pH मतलब माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस base 10, this is equals to 2. I can say that H plus concentration from here will be equals to 10 power minus 2 मोलार। कोई दिक्कत, एकदम क्लियर है। अब याद करो, मुझे निकालना क्या, ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। इधर देखो, पाई इक्वल्स टू आई सी आर टी होता है। अपने पास में T है, अपने पास में R है, अपने पास में कंसंट्रेशन C भी गिवन है इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी। हमें सिर्फ I पता करना है। I पता करने के लिए मुझे क्या चाहिए, अल्फा चाहिएगा, यस और नो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। वो हमारे पास में यहाँ पे गिवन है क्या, नहीं गिवन, लेकिन मैं निकाल सकता हूँ यूजिंग आयनिक इक्विलिब्रियम फंडास। कैसे, देखो मुझे पता है HA एक वीक एसिड है, वो इस तरह से डिसोसिएट होगा H प्लस एंड A माइनस में। इक्विलिब्रियम जब एस्टैब्लिश होता है, मैं इसे ऐसा कह सकता हूँ, दिस इज बेसिकली C, दिस इज 0 0, इक्विलिब्रियम पे C माइनस C अल्फा हो जाता है, और ये क्या हो जाता है C अल्फा, ये भी क्या हो जाता है C अल्फा। हमें ये जो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस मिला है गिवन एसिड का, जो pH होता है वो इक्विलिब्रियम पे ही गिवन है। सो ये H प्लस का जो कंसंट्रेशन 10 पावर माइनस 2 दैट विल बी इक्वल टू C अल्फा। आई कैन से फ्रॉम हियर, सो आई कैन से दैट C अल्फा H प्लस कंसंट्रेशन is equals to C alpha which is equals to 10 power minus 2। इधर मुझे C की वैल्यू पता है, concentration I know of the given acid, concentration of the given acid is 0.1 molar, so I can say that 0.1 into alpha will be equals to 10 power minus 2, therefore I can say that alpha will be equals to 0.1। ये हमें अल्फा मिल गया। अब देखो अल्फा मिल गया तो मुझे पता है I की वैल्यू कैसे निकालते हैं, I is equals to क्या होता है 1 plus alpha into n minus 1 which is equals to 1 plus अल्फा की वैल्यू 0.1 है, n कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बिकॉज़ देखो इस तरह से दो आयंस में डिसोसिएट हो रहा है, 2 minus 1 that is 1, so it will be 1.1, therefore pi will be equals to 1.1 into that is I into C, C कितना है 0.1 into R, R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम लोग यहाँ पे प्रेशर एटमॉस्फेयर एंड वॉल्यूम लीटर के टर्म्स में कंसीडर कर रहे हैं, तो R की वैल्यू 0.0821 into टेम्परेचर हमें कितना गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन। फ्रॉम हियर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर जो हमें पूछा है क्वेश्चन में, दैट विल कम आउट टू बी, आपका जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए लगभग 2.7 एटमॉस्फेयर। प्लीज चेक इट वंस, आपका ये आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। समझ में आया चीज़ें। देखो अब ये एक अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, देखने में इतना भी सॉल्व करते हो कितनी इसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता चलेगी, आपको एग्जाम में पता चलेगी। इस तरह के क्वेश्चन क्या है, थोड़े कॉम्बिनेशन के होते हैं, वेरी बेसिक कंसेप्ट ऑफ सॉल्यूशन चैप्टर एंड वेरी बेसिक कंसेप्ट ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम, बट कंबाइंड टुगेदर दे मेक अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। नॉट वेरी डिफिकल्ट, नॉट वेरी इजी,
but question which are asked in entrance are such questions. Clear हो गई ये चीज? Alright. So this is our numerical part. हम लोग और आगे कंटिन्यू करेंगे इसी तरीके से, ठीक है?